चलो देखो इधर क्या पढ़ रहे हैं अभी, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल क्या होता है? देखो पोली मीन्स होता है मैनी, ठीक है, और नोमियल मीन्स होता है टर्म। क्या होता है? मैनी टर्म्स, यानी मैनी टर्म्स के जो कॉम्बिनेशन होगा उसको क्या कहेंगे? पोलिनोमियल्स। क्या कहेंगे इसको? पोलिनोमियल्स। तो देखो इस पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है, इसमें मान लो ये पी ऑफ एक्स है, ठीक है, पी ऑफ एक्स है। अगर आपके पास एक्स ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहे कोई, अगर कोई पोलिनोमियल एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहे तो इसको क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे इसको। क्या कहेंगे इसको? लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल? लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है इसका? ए एक्स प्लस बी, और इसका जो डिग्री होता है, डिग्री कितना होगा इसका? 1 होगा। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल दे रखा है, इस पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल, यानी इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है? इसका 1 ही है, ठीक है। और ए बी क्या है? यहाँ पर रियल नंबर है। ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए और बी किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। ए और बी के जगह पर कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी ले लो, फ्रैक्शन में ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसे ही अगर मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो, या ऐसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है? 0 है। तो इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक कहेंगे इसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका डिग्री कितना होता है? 2 होता है, यानी x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, यानी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर सबसे रहेगा उसी को क्या कहेंगे? डिग्री कहते हैं। और जिसका डिग्री कितना रहे? 2 रहे, उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक कहेंगे। यानी 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। अगर मान लो पी ऑफ एक्स इक्वल टू रहे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी रहे, ठीक है। तो इसमें देखो x का जो हाईएस्ट पावर है ये कितना है? 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी सबसे इन सब में सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 3 है, यानी 3, इसका डिग्री कितना होगा? 3 होगा। डिग्री कितना होगा इसका? 3। और 3 डिग्री वाले को क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे इसको, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। तो सबका जनरल फॉर्म याद हो गया। अगर ए एक्स प्लस बी रहे तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे इक्वल लगा देंगे तो वहाँ पर पोलिनोमियल कन्वर्ट किस में हो जाएगा? इक्वेशन में, ठीक है। अगर 0 नहीं है तो क्या कहेंगे इसको? पोलिनोमियल। यानी ये कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक का क्या होता है? क्यूबिक का डिग्री 3 होता है। याद रखना है, क्यूबिक का डिग्री कितना होता है? 3 होता है। डिग्री का मतलब क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। इस पूरे पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो जिसका डिग्री 3 उसको क्या कहेंगे? क्यूबिक। याद रहेगा क्या? अगर मान लेते हैं कितना डिग्री इसमें 4 वाले डिग्री को क्या कहेंगे? जैसे ले लो एग्जाम्पल इसका, ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस कितना? ई। ये क्या है? देखो इसमें डिग्री, देखो इसका x का पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, तो डिग्री इसका कितना? 4, यानी हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, यानी डिग्री इसका कितना है? 4 है। तो जब डिग्री 4 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे इसको?
बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। याद रहेगा, जिसका डिग्री 4 रहे उसको क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, जीरोज। जीरोज जीरोज का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू। जीरोज का मतलब एक्स का वैल्यू। अगर मान लो लीनियर दे रखा है, ए एक्स प्लस बी है, कह रहा है कि इसका जीरोज बताओ। तो जीरोज बताने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर लेंगे। तो जीरो के इक्वल करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये ए एक्स इक्वल टू माइनस बी और एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। यानी इसका जीरोज कितना आया, माइनस बी बाई ए। बात समझ में आ रहा है। अब देखो जीरोज जो होता है एक्स की वैल्यू होता है, उसी जीरोज को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कह देंगे, या उसको रूट्स भी बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, रूट्स भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जीरोज भी बोलेंगे, सॉल्यूशन भी बोलेंगे और रूट्स भी बोलेंगे। अब ये डिसाइड करता है कि कितना उसका जीरोज होगा, कितना उसका रूट्स होगा। कौन डिसाइड करता है, डिग्री। जितना डिग्री रहता है उतना ही उसका जीरोज होता है। यहाँ पर डिग्री कितना था, 1, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है या इसका रूट्स हैं कितने हैं, 1 है। ये कितना है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लो यहाँ से। अगर यहाँ 2x प्लस 4 है, ये भी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल का क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल। फिर इसको सॉल्व कर लो। 2x इक्वल टू इधर कितना जाएगा, -4, x इक्वल टू कितना, -2। अब यहाँ से x की वैल्यू कितना आया, एक ही आया, सिंगल आया। यानी जितना डिग्री उतना ही उसका क्या होता है, जीरो जो होता है। याद रहेगा। अगर यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का जीरोज कितना होगा, 2 होगा। इसका अगर जीरोज की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक का जीरोज कितना हो जाएगा, 2 होगा। क्वाड्रेटिक का जीरोज कितना, 2 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक रहे तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा, इसका जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितना, 4। ठीक है, अगर क्यूबिक रहे तो क्यूबिक का जीरोज कितना हो जाएगा, 3 होगा। यानी जितना डिग्री उतना ही उसका क्या होता है, जीरोज होता है। जितना डिग्री उतना जीरोज होता है। याद रहेगा, जितना डिग्री उतना उसका जीरोज रहता है। अब रिलेशन देखेंगे किसके बीच में, इसके जीरोज के बीच में। किसके बीच में रिलेशन, जीरोज के बीच में रिलेशन क्या होता है। जैसे मान लो ये एक इक्वेशन दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना, 0 है। ये किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ये जनरल फॉर्म है। इसका रूट्स कितने होंगे बताओ तो, कितने जीरोज निकलेंगे, इसका 2 निकलेंगे। कौन कौन से, सपोज कर देंगे एक अल्फ़ा है, दूसरा क्या है, बीटा है। एक अल्फ़ा है, दूसरा क्या है, बीटा है। तो इस अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन क्या होता है ये देखेंगे। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b बाई ए हो जाएगा। सम का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, -b बाई ए। याद रहेगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b बाई ए। अब ये -b बाई ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, ए है। और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है। और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सी में एक्स नहीं है, मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आता होगा, पढ़ा होगा पहले। कांस्टेंट का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके साथ एक्स वाई यानी वेरिएबल नहीं है, जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू बदलता रहे, जिसका वैल्यू चेंज होता रहे, उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल्स। तो यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पर एक्स है। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, रियल नंबर है। ए बी सी बिलोंग करेगा किससे, ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। और यहाँ पर ए की जो वैल्यू होता है ये 0 के बराबर नहीं होता। ये कंडीशन है कि ए की वैल्यू जो होगा यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, अगर 0 जो रखते हैं, यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये पूरा टर्म यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब टर्म यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन नहीं रह पाएगा। अब बदल जाएगा ये किस में, लीनियर में। बात समझ में आ रहा है, लिख लो इसको। देखो इधर ध्यान दो, रिलेशन देखेंगे अल्फ़ा बीटा में।
रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा बीटा क्या है? रिलेशन, यानी ए एक्स स्क्वायर, देखना इधर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, नहीं डिग्री इसका कितना? 2 न रह के अब क्या बन जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो क्या होगा? लीनियर हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है। और ए कॉमा बी एंड सी बिलोंग किससे करना चाहिए? आर से। आर का मतलब क्या है? रियल नंबर है। ठीक है। अब यहाँ देखो रिलेशन देख रहे थे अल्फ़ा और बीटा में, तो इसका जो सम होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना? माइनस बी बाई ए होता है। सम को क्या लिखोगे? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना? माइनस बी बाई ए। याद रहेगा क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। अब यहाँ से प्रोडक्ट जब निकालने जाओगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना? सी बाई ए। प्रोडक्ट कितना होता है? सी बाई ए। प्रोडक्ट का मतलब अल्फ़ा इंटू कितना? बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये रिलेशन आपको ध्यान देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना? माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना? सी बाई ए। लिख लो इसको। क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ठीक है। इसका डिग्री की बात करें तो डिग्री कितना होता है? इसका 3 होता है। डिग्री कितना होता है? 3। अब इसका जीरोज की जब बात करेंगे तो जीरोज एक निकलेगा अल्फ़ा, दूसरा कितना? बीटा, और तीसरा इसका गामा निकलेगा। अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है। अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? इसमें रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा कॉमा बीटा एंड गामा। अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन क्या होता है? ये देखो पहले, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। याद रहेगा क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना? माइनस बी बाई ए। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसका, अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 को मल्टीप्लाई कर लो पहले, अल्फ़ा बीटा, फिर बाद में 2 वाले को, बीटा कितना हो जाएगा? गामा, फिर गामा अल्फ़ा, गामा अल्फ़ा इक्वल टू होगा सी बाई ए। कितना होगा? सी बाई ए। याद रहेगा। थर्ड पॉइंट इसका, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बाई ए। याद कर लो इसको। क्या है रिलेशन इसमें? अल्फ़ा बीटा गामा का अगर सम निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं इसका, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। इन दो का प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? सी बाई ए के। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू कितना? माइनस डी बाई ए होगा। ठीक है। लिखो इसको जल्दी। चलो इधर ध्यान देना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपसे पूछे कि अगर इसका दे रखा है कितना? अल्फ़ा एंड बीटा दे रखा है, अल्फ़ा और बीटा आपको गिवन है। ठीक है। और आपसे क्या बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। याद रहेगा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? जब अल्फ़ा बीटा रहेगा तो पहले एक्स का स्क्वायर लिख लेंगे, इसके बाद फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कितना? एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। लिख लो इसको।
तो देखो इसमें एक क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं जो क्या है, जीरोज निकालना है इसका, और जो जीरोज निकलेगा, जीरोज निकालने के बाद उसको वेरीफाई भी करना है। इसमें क्या वेरीफाई करना है कि जीरोज जो होगा इसके और इसके जो कोफिशिएंट होगा वो रिलेशन जो बनता है, इसका क्या रिलेशन बनता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जीरोज निकालेंगे। जीरोज कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर इक्वेशन यहाँ क्या है, इक्वेशन इसका क्या है 2x² प्लस 5x माइनस 12 है, यहाँ पर है ना इक्वेशन। ये जो पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, आप जीरो के इक्वल कर लोगे। क्या करोगे, इसको जीरो के इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ से जीरो के इक्वल कर लो। अब यहाँ देखो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं, मिड टर्म एक्सप्लिट मेथड से। मिड टर्म एक्सप्लिट मेथड से। ये क्या होता है मिड टर्म एक्सप्लिट मेथड, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को। तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, माइनस के 24x²। ठीक है। अब यहाँ से जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, साइन छोड़कर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये क्या है 24 है, इसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर देखो कितना आ रहा है 2, 12 और यहाँ से फिर 2, 6 फिर 2, 3। अब यहाँ से देखो 2, 2, 2 एक साथ रखो, कितना हो जाएगा 8, और 8 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -24x²। तो देखो इन दोनों को एक साथ रखो और इसको अलग रखो, तो ये क्या बनेगा 2x² प्लस 5x के जगह पर क्या लिखेंगे 8 माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा x माइनस कितना 12 इक्वल किसके 0 के। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो 2x² प्लस x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन दोनों में से क्या करोगे, कॉमन निकालोगे। क्या कॉमन निकालेंगे, जो मैच कर रहा है दोनों में, क्या निकलेगा 2x निकलेगा। तो इसके पास कितना बचेगा x बचेगा x, और इसके पास कितना यहाँ पर बचेगा 4, केवल क्या बचेगा 4। इसमें से भी माइनस कर लो, माइनस का 3, तो ये बन जाएगा x प्लस 4 इक्वल किसके 0 के। अब यहाँ से x प्लस 4 इंटू कितना आया 2x माइनस 3 इक्वल किसके 0 के। अब क्या करोगे, जो एक एक टर्म है इन सबको क्या कर लेंगे 0 के बराबर करके इसका 0 ले आएंगे, यानी x प्लस 4 x प्लस, यहाँ देख लो इधर कहीं, x प्लस 4 इक्वल 0। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा -4। इसको आप क्या ले लो, अल्फ़ा ले लो। दूसरा कितना है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। इसको क्या ले लेंगे बीटा। अल्फ़ा और बीटा निकल गया। अब इस अल्फ़ा और बीटा में आपको क्या करना है, रिलेशन देखना है। अल्फ़ा बीटा में क्या देखना है, रिलेशन। यही तो बोल रहा है कि वेरीफाई करो रिलेशन को, कह रहा है ना यहाँ पर वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पर देखो x² का कोफिशिएंट कितना है, x² का कोफिशिएंट क्या यहाँ पर 2 है, और x का कोफिशिएंट, और ये क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन क्या होता है -b/a। b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। तो अल्फ़ा देखो किसको लिए हैं -4 को, अल्फ़ा किसको लिए हैं -4 को। तो यहाँ पर -4 प्लस बीटा को कितना लिए हो आप 3/2, कितना 3/2 इक्वल टू, अब इसमें देखो -b है, क्या है -b, तो माइनस तो साइन लिख दो इसको। b की जगह पर कितना है, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है, ये कितना है 5 यानी -5। a की वैल्यू देखो यहाँ पर कितना है 2 है, a की वैल्यू कितना है 2 है। अब लेफ्ट हैंड वाले को क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बनेगा -8 प्लस 3 डिवाइड बाई कितना 2 इक्वल टू -5 बाई कितना 2। इसको भी सिंप्लीफाई करो, -5 बाई कितना 2 इक्वल टू -5/2। देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर आ गया क्या, यानी ये वेरीफाई हो गया।
एक और है इसका, दूसरा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो इधर अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिए हुआ, -4 लिए हो, -4, और बीटा कितना आया है, 3/2 आया है, 3/2 इक्वल टू सी क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, और कांस्टेंट नंबर इसमें कितना है, -12 है। तो ये कितना हो जाएगा, -12 अपॉन ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा 2। इसमें से कैंसिल करो, 2 से ये कैंसिल होगा 2 बार में। लेफ्ट हैंड में कितना आया, -6, और यहाँ से भी -6। देखो दोनों बराबर आ गए क्या, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इस तरह से अगर कोई कहे कि जीरोज निकालो तो जीरोज निकाल लेंगे, और उसके रिलेशन को चेक करना होगा तो जो रिलेशन होता है अल्फ़ा बीटा में, वो रिलेशन यूज करके उसको वेरीफाई कर लेंगे कि ये अपना जो जीरोज है वो क्या है, सही है, करेक्ट है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या निकालना है इसमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर, इतना दे रखा है। सम का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी इसमें सोल्यूशन इसका देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, माइनस यहाँ पर 5 है, और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू, फार्मूला पहले लिख लो, क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ से लिख लो इसको, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है कितना, -5 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, 6। ये क्या बनेगा, x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x प्लस 6। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका आ गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर आपसे कोई कहे और उसका जीरोज दिया रहे तो आप निकाल लोगे ये फार्मूला अप्लाई करके। ठीक है, हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज 4, यानी इस पोलिनोमियल का जो जीरोज है उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। तो जो आपको दे रखा है उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, 4 दिया हुआ है। प्रोडक्ट कितना दिया है, 4। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, पहले तो 4 लिख लो। फार्मूला क्या होता है इसका, सी बाई ए, सी बाई कितना, ए इक्वल कितना, 4। अब देखो इसमें सी क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, और सी कितना है इसका, -6 है। तो क्या रखेंगे यहाँ पर, -6, और अपॉन में ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², और x² का कोफिशिएंट ए ही है, तो छोड़ देंगे ए को, इक्वल कितना, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो यहाँ से, ए की वैल्यू आ जाएगा आपका -6/4, कैंसिल करो, ए की वैल्यू कितना, -3/2। ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/2। लिखो इसको, देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से थोड़ा। कह रहा है कि इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन या दिस पोलिनोमियल, इधर ध्यान दो, ये जो पोलिनोमियल है इसका एक जीरोज दूसरे जीरोज के क्या है, रेसिप्रोकल है, दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ए की वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है, और इसमें एक जीरो दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो लेट क्या करेंगे, लेट द 1 0 ऑफ पोलिनोमियल इज अल्फ़ा। एक जीरो जिसका क्या है, अल्फ़ा है, तो अदर जीरो कितना हो जाएगा इसका, अदर जो जीरो होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/अल्फ़ा, इसका रेसिप्रोकल, पहले वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट रूल लगाओ। प्रोडक्ट इक्वल टू कितना होता है, C/A। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है,
सी बाई ए। प्रोडक्ट का मतलब दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई। पहला जीरो कितना है इसका अल्फ़ा, दूसरा कितना है 1 बाई अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इंटू 1 बाई अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा सी बाई ए। और इसमें देखो सी कितना है, सी का मतलब कौन सा कांस्टेंट वाला नंबर है, यानी जहाँ पर एक्स नहीं रहता है वो वाला को लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6a अपॉन ए के जगह पर ये पूरा है, कितना है पूरा ए स्क्वायर प्लस 9 है, ए स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ से देखो अल्फ़ा से ये अल्फ़ा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट में कितना बनेगा 1 और यहाँ से 6a बाई कितना ए स्क्वायर प्लस 9। अब क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ से ये आ जाएगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल किसके 6a के, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल किसके 6a के। इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल किसको हो जाएगा 0 के। अब यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आता है, क्या करते हैं मिड टर्म को एक्सप्लिट करते हैं यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा बताना, तो ए स्क्वायर ये बन जाएगा आपका माइनस 3a माइनस कितना 3a, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, प्लस 9 इक्वल किसके 0 के। इसमें से कॉमन ले लो a, तो a माइनस 3, यहाँ से क्या कॉमन लिया जाए -3, तो ये बन जाएगा a माइनस 3 इक्वल कितना 0 के। अब यहाँ से देखो a माइनस 3 इंटू बना a माइनस 3 इक्वल किसके 0 के। तो a की वैल्यू कितना आ गया बता दो, a की वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, a की वैल्यू कितना आया 3 आया। लिख लो इसको।